हेलो फ्रेंड, कविता हार्ड व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छा एंड स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह लगी थी मैं चावल साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें हो रखी थी सुलसी। तो मम्मी ने बोल दिया था कि चावल और राजमा बना लेना। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। और उत्तराखंड की साइड में फ्रेंड चावल तो ज़रूरी खाते हैं एक टाइम, और रात में और सुबह खाते हैं रोटियां पराठे जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। चावल ना मुझे दिन रात खिला दो तो मैं खाने को तैयार हूँ। जो मैंने पहले वो ले रखी थी ना परासी, वो जानना सा, उसमें ना सारे सारे चावल गिर रहे थे। मैंने कल ले, मेरा तो और काम बढ़ने लग गया। तो मैंने थाली ले ली थी, इसमें और की थी सुलसी, तो फटाफट में इसे बीने लग गई थी फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे मैं चावल को ना ऐसे ऐसे वो पटकने लगी। पहले मुझे ना बिल्कुल भी पटकना नहीं आता था। मैंने मैंने कहा कैसे करते हैं, तो समझ नहीं आता। थोड़े बहुत ना चावल वगैरह जिसमें छानती थी ना सारे सारे गिर जाते थे। तो यहाँ पे कुछ तो गिरते हैं, जो वैसे हो जाते हैं ना तो ख़राब से वो गिर जाते हैं, अभी भी गिर जाते हैं। मगर ये है कि भाई काम मैंने सीख ही लिया। भाई शादी से पहले ही इतना काम करने लगी थी ना मैं कि ससुराल में मुझे मार नहीं खानी पड़ी, गाली नहीं खानी पड़ेगी। हाँ भाई अपनी सास की गाली पड़ती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा काम परफेक्ट करती हूँ। खाना A to Z जो भी काम होता है मैं सारा कर लेती हूँ। देखो ऋषिकेश के रहने वाली, गांव का भी काम करने लगी, खेतों में जाना आपको भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो बनाऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे चावल साफ़ कर लेती हूँ पहले तो मैं। तो यहाँ पे मैं खाना बनाते हुए ना तो हैंड टू हैंड सारे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ढेर लग जाता है, फिर धोने तो मुझे ही पड़ते हैं। और ये चुन्नी ना मेरी कहीं से फट रही थी। मैंने भी ना बाद में देखा जब मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी। मैंने कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक ना। तो चुन्नी ये मम्मी की है, ये फट रखी थी। तो मैंने तो अपनी मम्मी को दे दी थी, जो मेरी थी ना ऐसी मैंने दोनों सेम ली थी। तो मैंने अपनी मम्मी को दे के आ गई थी। तो यहाँ पे देखो मैं चावल धो रही हूँ अच्छे से, 3-4 बार पानी से धो दूँगी, फिर साफ़ पानी डालूँगी, अंदर से पीने वाला होता है उसे यूज़ करूँगी। और चावल को ना मैं ऐसे ही धोती हूँ 3-4 बार अच्छे से, ताकि जो ये गंदगी है ना सारी की सारी निकल जाए फ्रेंड। चावल धो के मैं आ गई थी अंदर फ्रेंड फटाफट से। और फिर मैं यहाँ पे बाल्टी से पानी निकाल रही हूँ, जो हमारे पीने वाला होता है, पीने वाला यूज़ करते हैं। बाहर तो मैं धोने धाने के लिए सब्ज़ी वगैरह धो देती हूँ उससे, क्योंकि भाई जब कभी पानी नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने चावल में पानी डाल दिया फ्रेंड। अब मैं इसे 10-15 मिनट छोड़ दूँगी। और देखो एक साइड मेरी राजमा बनकर तैयार है, तो मैं दूसरी साइड रख रही हूँ चावल। और ये दो जो चूल्हे होते हैं ना उसमें एक ही फ़ायदा होता है फ्रेंड, कि फटाफट से खाना बन जाता है। एक में कुछ और काम कर लो, एक में कुछ और काम कर लो। तो अभी दूध वाला आएगा तो मैं दूध भी गर्म करने रख दूँगी, ये दाल को निकाल के। और नहीं, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए आटा। और मेरे हस्बैंड ना नखरे करते हैं बहुत ही ज़्यादा, कि चावल बनते हैं ना जिस दिन बोलते हैं रोटी तो ज़रूर खानी है। तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा, मगर क्या कर सकते हैं, गुस्से को कर लेते हैं थोड़ा सा शांत। भाई पतिदेव के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो रोटी बनाने आटा गूंदने लगी थी मैं फ्रेंड। रोटी तो बाद में बनाऊंगी, पहले तो आटा ही गूंदूंगी। तो यहाँ पे मम्मी तो बोल दिया था मम्मी ने कि मेरे को तो मैं चावल खाऊंगी शौक से आज। तो मम्मी भी ना मेरी तरह हो गई है, तो बोल देती है कि चावल खाने वाली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है भाई, कोई ना कोई तो मेरे उसमें ढल गया है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए थे कुकर में, तो फटाफट से सीटी लगा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 2-3 रोटियों का आटा गूंदने लगी थी मैं फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो रोटी बनानी है। तो यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि दूध भी आने वाला है, दूध का टाइम भी हो रहा है भाई। और फिर आटे का हाथ लेके जाओ ना, फिर सारे ना बर्तन वगैरह पतीला वगैरह गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड। तो मैं कभी कभी तो ऐसे ही हाथ लेके चले जाती हूँ, धोती भी नहीं हूँ। मैंने कहा धोऊंगी फिर आटा गूँथूँगी तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है, मैं ऐसे ही करती हूँ कभी कभी। आज इतना मौसम ज़्यादा ठंडा हो रखा था ना, बहुत ही ज़्यादा भाई। कभी हल्की सी बारिश हो रही, कभी बन्नी हो रही, कभी बारिश हो रही, ऐसे चल रहा था मौसम ना। तो मैं यहाँ पे वॉश बेसिन में फटाफट से हाथ धो देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पतीला बाहर रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि दूध वाले आता है ना, तो मैं फटाफट बाहर से ही भाग जाती हूँ भाई। यहाँ पे मेरी पंजाबी राजमा और चावल तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड ना चाउमीन वगैरह भी लेके आ गए थे। तो मैंने रोटी तो बनाई नहीं थी, तो यहाँ पे केचू पी रही थी शीत। और यहाँ पे इसका भी पेट भर गया था, चावल खाई इसने थोड़ी चाउमीन खाई थी। अपने पापा को ना रोज रात को पानी बस भर गया, छोड़ दे हट जा, ढक्कन लगा इसका, हट जा। अच्छा ऐसे रख बस, बनने दे दादी। हाँ केशु ने सारा पानी भर दिया है ना केशु। हाँ हर जगह हाथ लगा, फुल भर दिया आज केशु ने ना, पानी की कमी नहीं होगी है ना केशु। इसको भी धो दूंगी, अब कुछ गिर गया होगा इसके ऊपर। ये हमारा है, पानी भर रहा है। केशु अब तो दूर हो जा, टंकी में लगा।
घर में सब्ज़ी हो गई थी ख़त्म, तो मैंने को आइडिया आया, मैंने कहा चलो नमकीन की सब्ज़ी बना के देखा जाए। तो फटाफट से मैं लग गई थी नमकीन की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने प्याज डाला और टमाटर डाला और नमकीन डाल दी पंजाबी तड़का, और हल्दी नमक मिर्च हल्के हल्के डाले क्योंकि नमकीन में ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं। तो दूध पकाने के लिए दूध ही डालना है आप लोगों को, पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। तो आप लोग सब्ज़ी ना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 रुपये की नमकीन देके, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप 5-6 रोटी आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पे इसे थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है आप लोगों को, और जब ये मुलायम मुलायम से हो जाएगी ना पक जाएगी। 2-3 बार में इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर इकट्ठा डालोगे ना तो ये बहुत टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालती हूँ। ऐसी बनती है फ्रेंड, और आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये नमकीन की सब्ज़ी कैसी लगी फ्रेंड। हस्बैंड के टिफ़िन में कर दिए थे मैंने सब्ज़ी पैक नमकीन की, और ये अचार डाल दिए थे, खीरे डाल दिए, नींबू डाल केशु उठी गई है ना केशु। आई है खेत में आज अड़ंगा हारने तोड़ने जो समझो। मेरी मम्मी अभी आगे केशु जा रखी है झूले में झूलने के लिए। खेत का नज़ारा आज, बारिश का मौसम देखो होने वाला है। हाँ हाँ, तो देख रहे ना, तो पहले क्यों नहीं बोला, मौसम तो ठंडा था। क्योंकि मौसम तो ठंडा है ना, धूप में तो चलो कोई नहीं, मन नहीं करता। नहीं कार सी होती है, कोई नहीं वैसे खेतों में, कोई भी नहीं हमारे पास। हमें चमका नहीं है अपने खेत साइकिल कहाँ है हमारी खेत। इनको देखो, ये मैंने तो पजामी ऊपर कर दिया अपनी, देखो इतने इतने पैर चढ़ाते थे। इन्हें यहीं फेंकना है। तो फ्रेंड मम्मी सुबह शाम जाती थी अकेले, तो मैंने बोल दिया था मम्मी को, मैंने कहा मैं भी चल लूँगी शाम को। तो मैं शाम को मम्मी के साथ हेल्प करवाने आ गई थी। तो अच्छा नहीं लगता भाई, अकेला आदमी कितना काम करेगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाए। और मैं शहर की हूँ, देख लो गाँव में भी खेत वगैरह का काम कर लेती हूँ। ठीक है, शहर की लड़की गाँव की लड़की से कम नहीं होती, सब काम कर सकती है, गाँव की भी कर सकती है वैसे तो। आप बेटे आ गए हैं भीग के बारिश में, तो देख सकते हो बाबा क्या है। तो बारिश आ रही है मोटी वाली, इसके कपड़े बदल देती हूँ एक बार फटाफट से। आज मौसम हो रखता है ठंडा, तो बारिश आने में लगी हुई थी। तो मैंने कहा हस्बैंड भी भीग के आएंगे, तो हम भी भीगे हुए थे। मैंने कहा चलो आलू उबाल दिए थे मैंने फटाफट से, तो प्याज भी काटे थे बारीक बारीक। मैंने कहा आलू के पराठे बना लेती हूँ फटाफट से, और तब सारे के सारे खाएंगे मिलके, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू प्याज के पराठे। मैंने नमक मिर्च धनिया सारे के सारे की ये चीज़ें डाल दी थी, मिला दी थी, और हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि हस्बैंड वगैरह मम्मी को पसती नहीं है, तो मैं इसलिए डालती नहीं हूँ। और यहाँ पे देख लो मैंने आटा गूँथ के, तो मैंने फटाफट से इन्हीं हाथों से लगी थी भाई। देखो अब ये नहीं है कि कोई ये मत बोलना कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। तो भाई आटे की हाथ है, गंदे हाथ नहीं है मेरे हैं, तो मैं अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ हाथ से भाई। जो घर का काम करते हैं ना, तो वो ऐसे घिन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये घर का काम होता है भाई। आटे के हाथ थे मेरे, फटाफट से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और बारीक बारीक कर लूँगी। आलू को भी मैश कर लूँगी बढ़िया से। अगर मैं इसमें लम्स रह जाएंगे ना गांठे सी, तो आलू के पराठे ना फट जाते हैं, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी भाई। मुझे आलू के पराठे एकदम बड़े बड़े और बढ़िया बनाने हैं, फटे फटे नहीं बनाने। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने पोंछ दिया था हाथों से ही साइड साइड में, तो ताकि ये आलू का मसाला बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो मैं टी शर्ट वगैरह पहन के मैं नहा धो के दोबारा तैयार हूँ। और देखो मेरी चुन्नी फटी हुई है, तो मेरा ध्यान ना था ही नहीं इस चुन्नी पे। बार बार सुबह भी ऐसी और अब भी ऐसी जब वीडियो एडिटिंग कर रही। चलो कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है मुझसे, तो कोई भी इग्नोर करना भाई सारे के सारे, ठीक है। तो मुझे भी ना यही चुन्नी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पहले लड्डू गोपाल का पराठा बनाने की तैयारी करती हूँ फ्रेंड। लड्डू गोपाल के लिए मैंने नमक डाला था बस, ताकि मिर्च नहीं डाली और ना प्याज वाले डाली, क्योंकि प्याज भगवानों को भोग लगता नहीं है। तो मैंने फटाफट से मैंने लड्डू गोपाल का बना के तो अपना और सबका बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे ही इसे कवर कर देती हूँ, और फिर इसे हाथों से ना सेट करके थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ताकि ना ये फटे ना। तो मैं हाथ तो सही जितना हो सकता है मैं उतना बड़ा कर देती हूँ, ताकि ये बेलने में ना फट जाता है। आप लोगों के भी फट जाते होंगे, तो ऐसे ही करा करो, तो बिल्कुल भी आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लो कितने अच्छे से हो रहा है। तो पहले ना देखो कोई सीख के नहीं आता, तो मैंने भी अपनी माँ से ही सीखा होगा, तो सारा काम मुझे परफेक्ट आता है।
ये तो नहीं बोल सकते परफेक्ट, हमारा जितना आना चाहिए उतना तो आता ही है फ्रेंड, है ना। सारे काम कर लेती हूँ घर के बाहर के। तो यहाँ पे देख लो, औरत को होना ही चाहिए भाई परफेक्ट, और सारे काम आने चाहिए, नहीं तो भाई मार खाते हैं भाई, गाली गुली भी खाती है। तो बहुत सी जो लेडीज़ वगैरह होती हैं, लड़कियाँ वगैरह शादी के बाद किसी किसी रोटी बनानी नहीं आती, ससुराल में आके सीखती है। तो हमारा तो ये था भाई, मेरी माँ ने तो सारा सारा काम सिखा रखा था हमें, दोनों तीनों बहनों को ही सिखा रखा है छोटे से ही, कि भाई लड़कियों से भी ना काम करवाना चाहिए भाई, उसके ताकि वो बाद में भी कर सके। बाद में भी, नहीं तो अगर बाद में करवाने लगे ना तो वो फिर वो बात नहीं होती और फिर करते भी नहीं है बच्चे। तो हम शुरू से ही करने लग गए थे फ्रेंड। तो यहाँ पे एक साइड सीख गया था, तो मैं फटाफट से अब तेल लगा दूंगी इसमें और इसे पलट दूंगी फ्रेंड। और यह आलू के पराठे बना के ना मेरा ना, एक तो टाइम ज़्यादा लगता है इसमें ना। तो यहाँ पे मैंने काना का एक पराठा बनाया था, तब तक हस्बैंड आ गए थे, तो सेब वगैरह लेके, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। केसवी ने किसी घर में सेब देख लिया था, तो जिद करने लगी थी, पापा सेब लाना, पापा सेब लाना। तो पापा आधी रात को इसके लिए सेब लाया है, देख लो। तो यहाँ पे बोल रहे थे पहले कि मिल भी नहीं रहे थे, तो बारिश इतनी हो रही थी तब भी लाए। 50 रुपये का एक सेब है, तो 200 रुपये किलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार है, आलू के पराठे। जल्दी आ जाओ फ्रेंड और सपोर्ट